बताओ इसका आंसर। एक्स अगर एक मेट्रिक स्पेस है, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, कनेक्टेड है, कम से कम 2 पॉइंट है उसके पास। कार्डिनलिटी ए की 2 होगी, ग्रेटर देन 2, फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। अरे हो चुका है ना, अभी अभी बताया ना, कितना टाइम लग रहा है इसमें। हेलो, एम आई ऑडिबल? जल्दी दो इसका आंसर। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? अनकाउंटेबल क्यों? सम एक एग्जांपल ले लो, रियल नंबर। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल प्रूव कर दो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है? क्योंकि रियल तो बोला नहीं है, जो हम लोग क्या ले लेंगे, इन जनरल बोल देंगे इसको। तो एक काम कर दो, एलिमिनेट करो कि अगर मैं सपोज एक्स को रियल नंबर लेता हूँ और उसका एक कनेक्टेड सेट लेता हूँ, वो इंटरवल हो जाएगा, और एटलीस्ट 2 पॉइंट अगर मिल गए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, तो इन जनरल ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि अब बाकी अगर आर स्क्वायर भी है, सपोज मैं अगर आर स्क्वायर भी ले रहा हूँ, किसी भी सेट के पास अगर कम से कम 2 पॉइंट है, और जब मैं उसको किसी भी तरीके से कनेक्ट करूं, कैसे भी कनेक्ट करूं, वो बनेगा क्या? ध्यान सुनो, जैसे कनेक्ट करेंगे वहां पे तो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसके लिए डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है? बट यहाँ पे किसी या तो कर्व बनेगा, कैसे भी कनेक्ट करूं वो एक इंटरवल ही बनेगा ना। अगर मैं उसको इंटरवल के साथ 1 to 1 मैप करा सकता हूँ उसको, किसी भी सेट, मतलब कोई भी कर्व हो, आप लोग उसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेट कर दो, उसको पकड़ के ऐसे, कोई भी ऐसे है, इसको एक यहाँ से पकड़ो और इसको ऐसे खींच के ऐसे स्ट्रेट बना दो, और फिर इसको किसी भी इंटरवल की इक्विवेलेंट बता सकते हो, तो कितने पॉइंट आएंगे उसमें? अनकाउंटेबल आते हैं, ठीक है? ऐसे आर स्क्वायर पे भी कर सकते हो। तो कोई भी सेट अगर कनेक्टेड हो, कम से कम 2 पॉइंट हो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ठीक है? हम लोग जो भी बात कर रहे हो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बात करें, इसके लिए ये रिजल्ट है, तो वो क्या आ जाएगा? अनकाउंटेबल आ जाएगा, अगर कम से कम उसके पास 2 पॉइंट है। जनरल टोपोलॉजी में ये भी ट्रू नहीं होता, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/m प्लस 1/n, एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, जो नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर 30 सेकेंड में आ जाना चाहिए। अगर रेगुलर देखे रहोगे तब भी, रिकॉर्डेड वीडियो देखे रहोगे तब भी इसका आंसर आना चाहिए। कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं इसके पास? एक ही लिमिट पॉइंट्स होगा। क्यों? सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है इसके पास। मैंने क्या क्या कहा था कि जब भी ये डिफरेंट आ जाए ना, फिक्स कर दो इसको, 1 को फिक्स करके करो तो 1 लिमिट पॉइंट, 1/2 को फिक्स करोगे 1/2 लिमिट पॉइंट। तो एक काम करो, इसको फिक्स कर दो, इसको वेरी कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका लिमिट पॉइंट? 1/n। इसको फिक्स कर दूंगा तो 1/m आ जाएगा। बट दोनों में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक ही चीज है, तो डबल डबल लिखने से अच्छा एक ही चीज लिखो। और फिर दोनों को अगर मैं फिक्स कर दूं तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? 0, तो इसमें ऐड कर दो 0, तो ये इसका लिमिट पॉइंट आ जाएगा। कितने लिमिट पॉइंट है इसके पास? एक, और यहाँ पे 1 भी लिमिट पॉइंट है, 1/2 भी लिमिट पॉइंट है, 1/3 भी लिमिट पॉइंट है, और 0 भी लिमिट पॉइंट है। ये सारे इसके लिमिट पॉइंट है। तो कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हुए?
इस सेट के पास कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे अब, क्योंकि 1 भी लिमिट पॉइंट है, 1/2 भी लिमिट पॉइंट है, 1/3 भी। इसको फिक्स करूंगा तो ये लिमिट पॉइंट, इसको फिक्स करूंगा तो ये लिमिट पॉइंट, दोनों को फिक्स कर रहा हूँ तो 0 लिमिट पॉइंट आ रहा है। बट प्रॉब्लम था कि ये दोनों सेम ही आ जा रहे थे, तो 1/m या फिर 1/k ले लो, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड उसमें अलग से 0 इंक्लूड कर दो। क्लियर है सबको ये? क्लियर, एक बार यस कर दो पहले। तो कितने नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स जाएंगे इसके पास? इनफाइनेटली मेनी। एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको, फिक्स करके मैट्रिक्स के फॉर्म में बताया था ना, एक को फिक्स करके एक को चेंज करो। इसको समझ लो ये रो है, ये कॉलम है, इसको फिक्स करोगे तो एक एक रो मिलेगा, इसको फिक्स करोगे तो एक एक कॉलम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? एक बार यस कर दो क्लियर है तो। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट का क्वेश्चन है बट ये भी काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो ऑलरेडी हो चुका था कि एक सेट के पास 3 एलिमेंट है, एक सेट के पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? एक ऑप्शन ये था, अगर याद है तो इसका आंसर बताओ चलो। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, और साथ में इसका ये भी बता दो कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। पहला ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 125, सेकेंड ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 243, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 60, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 120। इसका आंसर देना है मुझे। ठीक है, सब हो चुका है, कैसे 1 1 निकालते ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं। काउंटेबिलिटी से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेट का पोटेंशियल देख के ये बता सकते हैं कि उसमें 1 1 होगा या नहीं। अगर 1 1 होंगे तो कितने होंगे, अगर ऑन टू होंगे, पहली बात तो एग्जिस्टेंस प्रूव करो कि होता है या नहीं, अगर होते हैं तो कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लो कि 1 1 होता भी है या नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बोलो। 1 and 4। मैंने बताया था कि अगर एक सेट ए से बी जा रहा है तो एक ऐसे काम करते, एक सेट भी डिफाइन कर दो। इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है टोटल नंबर ऑफ सॉरी सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे जितने भी फंक्शन बनेंगे ए से लेके बी तक, उसका ये नोटेशन होता है। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसका मतलब भी होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, डोमेन सेट ए कोडोमेन सेट बी। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 5/3 125। ये करेक्ट, ये ऑप्शन रॉन्ग। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, पहले दोनों का पोटेंशियल चेक करो। अगर डोमेन का पोटेंशियल कोडोमेन से लेस देन या इक्वल है तब तो एग्जिस्ट होगा 1 1 फंक्शन। और कितने एग्जिस्ट होते हैं? तो एम पी एन। अगर इसकी कार्डिनलिटी m है, इसकी कार्डिनलिटी n है, तो एम पी एन होते हैं। अगर b का पोटेंशियल यानी कि कोडोमेन सेट का पोटेंशियल डोमेन सेट के पोटेंशियल से लेस देन है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं। और ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? अच्छा खासा फॉर्मूला है, वो अच्छे से याद कर लेना। n रेज टू m माइनस समेशन r को वेरी करते हैं, फिर वो थोड़ा याद कर लेना, mcr माइनस 1 रेज टू r, और जो भी है m रेज टू n, वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, कौन सा क्वेश्चन? हाइपरबोला वाले ऑप्शन में क्यों, क्या हुआ उसमें? ठीक है, कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो। तो ये क्या आ जाएगा इसका? 1 and 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन के लिए को डोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन के कार्डिनलिटी से लेस देन होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। बट ये ऐसा है नहीं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 आएंगे। ठीक है, हाइपरबोला वाला क्वेश्चन क्या था कि आर स्क्वायर के अंदर कॉम्पैक्ट बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
क्या हुआ इसमें? हाँ शुभम। शुभम, हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे रहता है? ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये कैसा है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? हम्म तो अनबाउंडेड है। कॉम्पैक्ट के लिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? सेट कॉम्पैक्ट कब होता है? जब वो क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। इन जनरल जब हम लोग हाइपरबोला के इक्वेशन बनाते हैं तो जनरल इक्वेशन कैसे रहता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला का। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनता, ये तो मतलब डिपेंड करता है कैसे हम लोग उसको चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से अपने पास बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या फिर अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x ले लूं तो ये भी एक हाइपरबोला है। तो ये सबको हाइपरबोला बोलते हैं। तो हाइपरबोला कभी भी बाउंडेड नहीं होता, तो वो भी इसी फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर प्लस 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल लगा के, तो हो गया हाइपरबोला। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना हम लोग। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, हो गया ना हाइपरबोला। और हाइपरबोला अनबाउंडेड होता है। क्लियर है ये? हाँ शुभम। ठीक है, तो हाइपरबोला जब भी रहेगा वो अनबाउंडेड होता है। जस्ट इक्वेशन पता होना चाहिए, वो कैसे बनता है उससे लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पे अपने को सिर्फ चेक करना है कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। हाँ, अगर फंक्शन में पढ़ेंगे तो हम लोग हर एक टाइप के ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, वैसे सिंपल रहता है, वो फॉर्मूला है कि कोई भी अगर इस फॉर्म का है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, सपोज ई एक्स माइनस एफ, और यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं सपोज एफ, इसके प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। फिर एक बार ऐसे लाइन करो, ऐसे करो, फिर इसके रिस्पेक्ट में बना लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग जब फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, सिंपल रहता है, हाइपरबोला का भी ग्राफ बन जाता है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ना वो एक बार ट्राई करना, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो काउंटेबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और या फिर अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी से, जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है, 2011 से लेके 2020 तक का, चाहे वो नेट का क्वेश्चन हो या फिर जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो सेट का क्वेश्चन हो, गेट के क्वेश्चन हो, या फिर जिसने टीआईएफआर का फॉर्म भरा है टीआईएफआर का क्वेश्चन हो, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर पहले से सॉल्व कर रहे होगे तो उसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हो, तो फिर जो भी लॉजिक है वो अपना लॉजिक और मेरा लॉजिक मैच कर सकते हो। ठीक, चलो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। चलो बाय।